हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले देखिए, पीछे जो हमने ऑक्टाहेड्रल का केस किया था उसमें हमने क्या किया था कि जो हमारे फ्री 5d ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आगे फर्दर जब स्प्लिट होते हैं तो ये 2 लेवल में स्प्लिट होते हैं। नीचे क्या था हमारा 3 ऑर्बिटल 1 2 3 एंड ऊपर के क्या थे हमारे 2 ऑर्बिटल, जिसको हमने बोला था यहाँ पे T2g, ऊपर बोला था हमने Eg, और ये बीच में हमारा क्या था बैरी सेंटर था। इसके जो टोटल डिफरेंस था, जो पैरामीटर था हमारा इसको नापने का, वो था हमारा dq। तो टोटल कितना था हमारा इसका 10 dq, और जो बैरी सेंटर के बिलो था उसकी जो वैल्यू थी वो थी 4 dq एंड ऊपर जो था उसकी जो वैल्यू थी 6 dq। ठीक है, ये केस था हमारा ऑक्टाहेड्रल का। अब बात आती है हमारे टेट्राहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल का जो केस होगा वो ऑक्टाहेड्रल केस के बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, जो हमारे 5d ऑर्बिटल है वो जब स्प्लिट होंगे तो वो 2 लेवल में तो स्प्लिट होंगे, लेकिन बात ये आ गई कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे। जहाँ पे हमारे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है वहाँ पे हमारे 2 प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे हमारे 3 प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब नीचे क्या होंगे, जो हमारे dxy dyz dzx और dx² - y² dz², ये होते हैं। अब यहाँ पे क्या होंगे, नीचे तो हमारे होंगे 2 प्रेजेंट, 1 एंड 2, और ऊपर क्या जाएंगे हमारे 3। ठीक है, तो मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट होगा ये। नीचे अगर 3 थे तो यहाँ पे हमारे 2 प्रेजेंट होंगे, और ऊपर 2 थे तो हमारे यहाँ पे 3 प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ पे हमारे 3 प्रेजेंट थे उसको हमने क्या बोला था, T2g का केस बोला था। तो यहाँ पे अगर ऊपर क्या थे, अगर 2 प्रेजेंट थे तो ये था हमारा Eg। तो यहाँ पे अगर 2 प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे E, और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे T2। ओके, अब ये हमारा क्या है सेंटर। इसके बाद में इसकी जो टोटल होगा एनर्जी वो होगी 10 dq। इसी टाइप से जो हमारे बैरी सेंटर के अबो थी इन केस ऑफ Eg, तो उसको हमने बोला था 6 dq। तो ये भी क्या है हमारा E का केस है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी कहलाएगी 6 dq, और T2g के केस में हमारी ये जो वैल्यू होगी वो होगी 4 dq। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे इतना तो हमें पता चल चुका है कि ये बिल्कुल अपोजिट होता है ऑक्टाहेड्रल के केस के। तो अब बात आती है कि हमारे यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने हैं, उसके बाद में CFSE वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब बात देखिए, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके बताऊँ, जैसे D4 का केस लेके बताती हूँ, D4 इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करनी, कोई हाई स्पिन लो स्पिन लॉन्ग, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, इनका कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे सारे जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये बात नोट कर लीजिए कि जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे यहाँ पे हाई स्पिन शो करते हैं। इसका मतलब वहाँ पे वो वीक फील्ड बिहेवियर शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे, पेयरिंग वगैरह नहीं होने वाली है, सीधा वो क्या करेंगे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएंगे। यहाँ पे पेयरिंग शो नहीं करेंगे क्योंकि ये लो स्पिन का केस नहीं है। सारे जितने भी टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो सारे यहाँ पे हाई स्पिन का केस शो करेंगे। ओके, तो देखिए D4 को जो है टेट्राहेड्रल में CFSE वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, D4 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हमारे लोअर एनर्जी में जाएंगे। तो 4 है तो सबसे पहले क्या होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। एक बात और देखिए, यहाँ हमने G लिया था, ठीक है, यहाँ हमारे केस में G नहीं आया। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो केस है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे D के ऑर्बिटल हैं वो हमारे एक्सिस वो बिटवीन में लाई करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। हमारे ऑक्टाहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इस वजह से वहाँ पे G यूज़ किया जाता है, और टेट्राहेड्रल में G नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं,
2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये केस किसका है, हमारे नीचे 6dq का केस है। ठीक है, तो अगर ये सेंटर से बिलो एनर्जी शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6dq आएगा। एंड प्लस में ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, 4dq। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12dq। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8dq। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4-4dq। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि कोई भी यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, सारे यहाँ पे क्या है, अनपेड हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो केस आता है उसमें आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए D4 इन द केस ऑफ टेट्राहाइड्रल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे E के केस में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो E के केस में 2 एंड T2 के केस में क्या आ जाएगा, 2। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे G मत लगाइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे G लगा दिया इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल का केस शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, E पहले आएगा और T2 बाद में आएगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, T2G पहले आता है और EG बाद में आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। डायामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक का मतलब है वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मिलेंगे, चाहे 1 हो 2 हो किसी टाइप से हो, वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मिलेंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। इट मीन्स ये केस किसका है, हमारा पैरामैग्नेटिक का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं और आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो ये हमने किया था D4 का केस। इसी टाइप से अगर आपको शो करे D6 का केस, जो कि किस में है, टेट्राहाइड्रल में। अब D6 के केस में आपसे पूछा जाएगा CFSE वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, अब केस आता है D6 के केस में, तो वो किस टाइप से होगा, देखिए नीचे क्या होगा, 2, ऊपर के कितने होंगे, 3, यहाँ पे ये क्या होगा E, ये क्या होगा T2। ठीक है, ये आप ऊपर देख चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो जाएगा, 6। इसके बाद में कहाँ पे आएंगे, लोअर एनर्जी में आएंगे, क्योंकि पहले जो फिलअप होंगे वो लोअर एनर्जी वाले होंगे। तो यहाँ पे 5 जो कंप्लीट हो जाएंगे तो 6 जो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जो लोअर एनर्जी है उसमें आएगा। तो यहाँ पे जो CFSE की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होती है, नीचे 6dq होती है एंड ऊपर क्या होती है हमारी 4dq। ओके, तो नीचे क्या हो जाएगा, -6dq एंड ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × 4dq। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे -18dq, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12dq। तो इसकी जो वैल्यू है CFSE की वो कितनी आ जाएगी, -6dq। तो आपको जहाँ पे भी ऑप्शन में -6 होगा वो ही टिक करना है। नेक्स्ट केस आता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसको आपको ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। बी आपका पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, तो आपको बस सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स वो केस क्या होगा, हमारा डायामैग्नेटिक का होगा। और अगर वहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड तो वो किसका केस होगा, वहाँ हमारा पैरामैग्नेटिक का केस होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये पेयर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन शो नहीं करता। 1, 2, 3, 4, इसका मतलब यहाँ भी हमारे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये केस भी हमारा किसका हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए E में कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट हैं। तो E में कितने होंगे यहाँ पे 3 और T2 में कितने प्रेजेंट होंगे 3।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से आप मेरी स्पीड नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा केस आता है, इसमें और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा। ये तो इन्होंने क्या किया, डी के डायरेक्ट बता दिए कि डी में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपको इनमें CFSE या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या उसका बिहेवियर पूछा जा सकता है। लेकिन बात अब आती है कि अगर आपको वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट केस बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर लिया है COCl4 2 नेगेटिव, जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है। इसका हमें यहाँ पे बताना है कि CFSE या फिर बाकी जितने भी हमने अभी निकाले वो इसके क्या होंगे। तो अब केस कॉम्प्लेक्स में कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आने चाहिए, कॉपर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर भी दी है कि जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके एटॉमिक नंबर, उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि इसके सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, X माइनस यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो जो हमारे हैलोजन होते हैं वो क्या आता है, -1 चार्ज शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X - 4 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -4 इस साइड जाएगा तो +4, तो हमारा X जो है वो क्या शो करेगा, +2। ठीक है, इसका मतलब जो कॉपर है वो क्या शो करेगा, +2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, 3d7 4s2। ओके, अब यहाँ पे +2 चार्ज शो कर रहा है तो कितने बच गए, इट मीन्स अब जो हमारा केस होगा वो D7 का केस होगा। ठीक है, कितने, D में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो केस किसका है, हमारा टेट्राहाइड्रल का केस है। क्योंकि अगर यहाँ पे 6 प्रेजेंट होता, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो अगर यहाँ पे 6 प्रेजेंट होता तो वो ऑक्टाहाइड्रल का केस होता। यहाँ पे 4 प्रेजेंट है तो हम इसको किसे एज ए टेट्राहाइड्रल मान के चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ और भी जो जैसे स्क्वायर प्लेनर का भी हो सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे हम टेट्राहाइड्रल का केस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखिए इसको हम कैसे उसमें फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये स्प्लिट हो गए, नीचे कितने 2, ऊपर कितने आ जाएंगे 3। तो D7 का यहाँ पे ये केस है। सबसे पहले क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसकी CFSE कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा, -6dq। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या हो जाएगा ऊपर 4dq। ओके, तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, 4, तो किससे कितनी मल्टीप्लाई होगी, -6dq। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4dq। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -24dq। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12dq। तो इसकी जो CFSE की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, -12dq। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, आप खुद सोच लीजिए एक बार कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ये देखिए ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है हमारे, 3 प्रेजेंट है। इट मीन्स ये केस किसका है, अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अभी प्रेजेंट है। जब सारे यहाँ पे पेयर्ड हो जाएं, जैसे ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, इसी तरह अगर सारे हो जाएं तो वो हमारा केस होता है डायमैग्नेटिक का, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो वो क्या हो जाएगी, ये केस किसका था हमारा E का, ये है T2 का। ओके, याद रखना यहाँ पे G नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे यहाँ जो टेट्राहेड्रल का जो केस है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसमें हमारा G नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ खासकर याद रखनी है। आपके ऑप्शन में कहीं पे G दे भी सकता है तो आपको उसको टिक नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले E में कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, और यहाँ पे T2 में कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। यहाँ पे G नहीं लगाना है। इसके बाद में एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो ऑक्टाहेड्रल का केस था उसमें हमने T2G को पहले लिखा था और E को हमने बाद में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो टेट्राहेड्रल केस है इसमें E पहले आएगा और T2 बाद में आता है। तो आपके इसी ऑप्शन को ही वहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, जैसे निकल जो है वो Cl4, यहाँ पे 2 नेगेटिव,
इसका चार्ज है। अब आपको इसके केस में बताना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निकल जो है उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्या होता है 28 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए जो कितनी होती है 3d8 4s2। ठीक है, ये आपको याद करने की मैंने बहुत इजी ट्रिक वहाँ पे बता रखी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है उसमें हर जगह आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर जगह काम आती है। तो यहाँ पे आगे देखिए 3d8 4s2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने पहले निकाली थी उसी टाइप से ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो निकल है वो यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसका मतलब कितने हो चुके हैं, डी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके केस में हमारी क्या वैल्यू आएगी, वो देखिए नीचे कितने प्रेजेंट होंगे 2, ऊपर कितने प्रेजेंट होंगे 3। ठीक है, तो ये किसका केस है हमारा ई का, ये किसका केस है T2 का। तो नीचे यहाँ पे कितने प्रेजेंट होने वाले हैं, ये 6dq, ये 4dq। देखिए 8 अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। आपको याद रखना है सबसे पहले लोअर एनर्जी में ही जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले 1 2 3 इस टाइप से करके जहाँ पे हमारे 5 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में भी वो कहाँ पे आएगा, लोअर एनर्जी में ही फिलअप होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ चुकी है इसकी, देखिए यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -6dq, प्लस में ऊपर कितने प्रेजेंट है यहाँ पे देख लीजिए 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे भी कितने प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 4dq से। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, अब यहाँ पे -24dq होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 16। ठीक है, तो अब इसकी जो कितनी आई जाएगी CFSE वैल्यू -8dq। तो इसकी CFSE जो वैल्यू है मीन्स क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसकी जो वैल्यू है वो -8dq आ चुकी है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, आप देख लीजिए पहले कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देख लीजिए यहाँ पे क्या ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। इसका मतलब हमारे जो D8 का जो केस होगा उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 2 प्रेजेंट है तो मैंने आपको बताया था चाहे 1 हो 2 हो, कितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो केस किसका आ जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक का केस होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा, इसके बाद में क्या लिखा जाएगा T2 लिखा जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे E और T2 ये स्मॉल ही शो करने हैं, आप इसको कैपिटल नहीं लिख सकते वरना ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, तो E क्या हो जाएगा 4 एंड T2 के केस में कितने प्रेजेंट थे 4। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप इतने आपको जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप से मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ आ चुके होंगे। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।